कहते हैं कि अगर जानकारी आपके पास पूरी हो तो उस चीज़ पे एक्शन लेना, उस पर काम करना आसान हो जाता है और आपके गोल तक पहुंचने में मदद करता है सभी ज्ञान चैनल। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं नीट के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, आप सभी आगे बढ़ना चाहते हो और इसके लिए अपनी पसंदीदा फील्ड को चुनते हो ताकि अपनी पसंद का करियर बना सके। इसके लिए हमें जमकर पढ़ाई भी करनी होती है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस से हमारी अचीवमेंट भी हाई हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई राइटर बनना चाहता है, तो कोई डिज़ाइनर। इस तरह से हर फील्ड के लिए अलग अलग टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं, जिन्हें पूरे करने के बाद ही हमें हमारे मनपसंद करियर ऑप्शन मिल पाता है। तो आप में से बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे और उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज आपकी हेल्प करने के लिए सभी ज्ञान चैनल ये वीडियो लेकर आया है, जिसमें आपको डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि नीट का एग्ज़ाम कैसे आपको डॉक्टर बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नीट क्या है। तो दोस्तों, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये भारत में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्स MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले स्टूडेंट को इन कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि NTA नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और नीट एग्ज़ाम 2 लेवल पे होते हैं, UG लेवल और PG लेवल। नीट UG लेवल पर MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जबकि नीट PG लेवल में MS और MD जैसे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम हर साल देश के लगभग 479 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि नीट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि इससे पहले भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। तो इसका जवाब ये है कि नीट से पहले भारत में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग 90 एग्ज़ाम हुआ करते थे। इनमें से AIPMT CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कराया जाता था और हर स्टेट भी अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करवाता था। तो इस सिचुएशन में हर स्टूडेंट को लगभग 7 से 8 एंट्रेंस टेस्ट देने होते थे, जिससे न केवल उन्हें बहुत प्रेशर में रहते हुए परफॉर्म करना होता था, बल्कि हर इस एग्ज़ाम के साथ एप्लीकेशन फ़ीस और एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ करता था। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हटाने के लिए और टाइम और एफर्ट को वेस्ट होने से रोकने के लिए नीट एग्ज़ाम लाया गया। तो इस तरीके से नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल CET और दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WBJEE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया और ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे नीट से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और ये ऑफलाइन होता है। आने वाले सालों में ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वैसे ये भी पॉजिटिविटी है कि आगे आने वाले साल में एक बार होगा एग्ज़ाम या फिर 2 बार। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और इस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल होते हैं। नीट में अपेयर होने के लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं होता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है, जबकि OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 40% है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट कितने भी अटेम्प्ट ले सकता है। कैंडिडेट का इंडियन होना जरूरी है। नीट एग्ज़ाम से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसकी प्रिपरेशन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी करना बनता है। सबसे पहले तो आप अपने करियर से जुड़े ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लीजिएगा।
कि वाकई में क्या आप अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, और अगर जवाब हाँ है तो पूरे तरीके से अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में जुट जाइए, क्योंकि अपने सपनों को हकीकत बनाने का दम सिर्फ आप ही में है। इसीलिए अपना पूरा फोकस इस एग्ज़ाम को क्रैक करने पर लगाइए। इसलिए 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम भी आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए, और गौर कीजिएगा कि आपकी स्कूल एजुकेशन पर जितनी पकड़ होगी उतना ही आसान आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। इसलिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक को क्लियर करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। टाइम मैनेज करना सीखिए, ताकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने और अपने सपनों को रियल करने के प्रोसेस में आपको टाइम की कमी ना महसूस हो। नीट क्लियर करने के लिए अपने विज़न को क्लियर रखें, ऑथेंटिक बुक की हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। सही गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में चलते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, सभी ज्ञान चैनल को उम्मीद है कि नीट से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देने वाली है। होप कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। इसी के साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।